हेलो दोस्तों, तो आपका दीपक क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 के एसआई के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो यह 6/1/2019 के फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ पेपर है। ये आज का हमारा पार्ट नंबर बी है, जिसमें हमने पार्ट नंबर 1 में 25 क्वेश्चनों का एनालिसिस कर लिया था। तो आज 25 क्वेश्चन के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने 25 क्वेश्चन तक कर लिया था, तो हमारा अगला क्वेश्चन 26वां है। क्वेश्चन दिया गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल कितना होता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 वर्ष। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 1950 में भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त एवं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष से 62 वर्ष की आयु तक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है, निम्नलिखित देशों महाद्वीपों में से सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर अफ्रीका में। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, दिया गया है कुछ देश और महाद्वीप दिए गए हैं और वहाँ के मरुस्थल हैं। जैसे उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान है। दक्षिणी अमेरिका में कौन है, अटाकामा मरुस्थल है। उत्तरी अमेरिका में कौन है, सोनोरन मरुस्थल है। ग्रेट बेसिन मरुस्थल है। चीन और मंगोलिया में गोभी का मरुस्थल स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा दिया गया है, निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसको पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वल्लभाचार्य। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की हम बात करें, देखिए दिया गया है कुछ दर्शन हैं और प्रवर्तक। जैसे पुष्टि मार्ग कहाँ का है, तो श्री वल्लभाचार्य। दैत्य मत कौन है, श्री माधवाचार्य। रामावत रामानंदी संप्रदाय कौन है, रामानंद। उदासी संप्रदाय से श्री चंद हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7.347 × 10⁻22 kg। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए। चंद्रमा एक खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसका घनत्व 3.34 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। चंद्रमा का द्रव्यमान 7.347 × 10⁻22 किलोग्राम है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को भारत सरकार की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंदी। इससे जुड़े तथ्य देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रधानमंत्री ... के नेता हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा में बहुमत पार्टी। इससे जुड़े तथ्य देखिए। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 75(1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, मुगल लघु चित्रकारी ... के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंच गई। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जहांगीर। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की हम बात करें, देखिए दिया गया है, मुगल लघु चित्रकारी जहांगीर के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंची। मुगल लघु चित्रकारी में देसी विषय वस्तु और चित्रकला शैली फारसी शैली, उसके बाद यूरोपीय शैली का सम्मिश्रण रहा। मुगल चित्रकला शैली अपने चरम पर इस्लामिक, भारतीय व यूरोपीय दृश्य, सांस्कृतिक और सौंदर्य के अति परिष्कृत मिश्रित रूप को प्रस्तुत करती है। अकबर ने मुगल चित्रकला शैली के नए मानक बनाए। उसने एक अनौपचारिक ढांचा बनाया जिससे उसके पुत्र जहांगीर ने नई ऊंचाइयां प्रदान की। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। इससे जुड़े तथ्य देखिए। संसद के उच्च सदन राज्यसभा या राज्यों की परिषद का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था
और पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, अर्थात राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम देखें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यकाल है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 वर्ष। इससे जुड़े तथ्य देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। हालांकि वह किसी भी समय उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। इसके अतिरिक्त महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें निम्नलिखित लिंगा अनुपात है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हरियाणा। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारत के न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य निम्न हैं: हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब, उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। सबसे कम कहाँ पे है? तो यह हरियाणा में है, स्थित है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रीनलैंड। इससे जुड़े तथ्य देखिए, विश्व का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला स्थान ग्रीनलैंड 0.14 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मोनाको 26,150.3 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, सर्दियों के मौसम में बोए जाने वाले फसलों को डॉट डॉट फसलें कहा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रबी की फसल। इससे जुड़े तथ्य देखिए, रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों आदि रबी की फसलें हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, उकाई बांध डॉट डॉट में स्थित है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की हम बात करें, देखिए दिया गया है, कुछ राज्य हैं उनकी कौन कौन से बांध बने हैं। जैसे गुजरात में उकाई बांध है, घरोई बांध है, कडाना बांध आदि। पंजाब में कौन सा है? थीन बांध है, भांगड़ा बांध है, सिसवन बांध है आदि। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से? सोमशिला बांध है, श्रीशैलम बांध है। झारखंड में मैथन बांध है, पचेत बांध है और चांडिल बांध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नागालैंड। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन नागालैंड राज्य में 1 से 10 दिसंबर के बीच, जहां स्थापना दिवस 1 दिसंबर से 1963 में किया जाता है। इस महोत्सव का नामकरण हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर किया गया है, जो नागाओं के लिए सबसे अधिक पूजनीय और प्रशंसित पक्षी है। इस महोत्सव की शुरुआत वर्ष 2000 से की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, ESIC का विस्तार क्या है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा इसका राइट आंसर होगा एम्प्लॉयर स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इससे जुड़े तथ्य देखिए, ESIC का पूर्ण रूप एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है। यह संस्था भारतीय कर्मचारियों के लिए बीमा धनराशि का प्रबंधन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, लोकसभा का अध्यक्ष डॉट डॉट द्वारा चुना जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। इससे जुड़े तथ्य देखिए, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है। पहली बैठक के पश्चात उपस्थिति सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा इस रिक्त स्थान के लिए किसी अन्य सदस्य को चुनती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन दिया गया, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान डॉट डॉट में स्थित है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। इससे जुड़े तथ्य देखिए, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य के सुंदरबन डेल्टा में स्थित एक बाघ एवं जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसे वर्ष 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यहाँ ऊदबिलाव, गंगा, डॉल्फिन, नेवला,
रीसस, बंदर आदि पाए जाते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 29वां राज्य बना? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी तेलंगाना। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना। इसका गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक करके तेलंगाना 29वां राज्य बना। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। क्वेश्चन है, आवृत्ति ... के लिए सूत्र क्या है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1/, आवर्तकाल। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की हम बात करें, देखिए दिया गया है, 1 सेकंड के लिए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। n क्या होता है? तो n होता है 1/t, जहाँ n आवृत्ति है और t क्या है? आवर्तकाल होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी दूध। इससे जुड़े तथ्य देखिए, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत दूध है, जो लैक्टिक जीवाणुओं द्वारा लैक्टोज के किण्वन के कारण उत्पन्न होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल तथा चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है, कनाडा की राजधानी कौन सी है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओटावा। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, कुछ देश दिए गए हैं और उनकी राजधानियां हैं। जैसे कनाडा की राजधानी क्या होती है? ओटावा है। चीन की राजधानी बीजिंग है। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है और चिली की राजधानी है सेंट यागो। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, पंजाब की राजधानी कौन सी है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चंडीगढ़। से जुड़े तथ्य देखिए, ये कुछ राज्य दिए गए हैं, उनकी राजधानियाँ, जैसे पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर होती है और लक्षद्वीप की राजधानी क्या होती है? तो यह कवरत्ती होती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जादूगर या विजार्ड। इससे जुड़े तथ्य देखिए, हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम जादूगर विजार्ड है। इनका जन्म वर्ष 1905 में इलाहाबाद में हुआ था। ये 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। इनके जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन की बात करें, देखिए दिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या होती है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2। इससे जुड़े तथ्य देखिए, लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। इसमें से 530 राज्यों में प्रतिनिधि, 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित या नाम निर्देशित करते थे। 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के सीटों की आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, ये हमारा आज का 50वां क्वेश्चन है, जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2। इससे जुड़े तथ्य देखिए, हीलियम निष्क्रिय या नोबल गैस है। यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, विषहीन भी है। इसका परमाणु क्रमांक 2 है। इसका उपयोग गुब्बारे फुलाने में किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन तक एनालिसिस किया, जिसमें 25 क्वेश्चन कल कर लिए थे, 25 क्वेश्चन आज हमने किया। तो हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।